हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी पार्ट 1 चैप्टर 2, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण और घनत्व वृद्धि। जनसंख्या वितरण ये हमारा भूपृष्ठ की होता है हमारी भूमि। भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित है, वो इस पे आता है हमारा जनसंख्या वितरण में कि विश्व की जनसंख्या का 90% भाग है वो इसके कहाँ पर निवास करता है, 90। इसका मतलब हो जाएगा हमारा 90% हमारी पृथ्वी है। ये हो गया हमारी पृथ्वी, इसका 90% भाग है जो कि केवल कहाँ रहता है, 10% पर रहता है। 10% इस तरह रहने के लिए यहाँ पर निवास करता है कौन, 90% जनसंख्या, और बाकी पूरा क्या 90% एक खाली पड़ा है हमारी दुनिया। विश्व की जनसंख्या का 90% इसके 10% भाग में रहता है। अब आता है जनसंख्या का घनत्व। घनत्व माने होता है इसका कितना घेर रखा है कि सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है कि क्या है हमारा प्रति वर्ग किलोमीटर। इसे समझने के लिए आपने स्क्वायर तो देखा ही होगा कि इसे बोलते हैं वर्ग। इसमें अगर 1 किलोमीटर ही है, 1 किलोमीटर ही चारों तरफ से होगा हमारा, तो 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रहने चाहिए, 1 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को ही हमने बोला है जनसंख्या का घनत्व बोला है। इसे निकालने के लिए इसका फॉर्मूला है हमारा कि फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कुल जनसंख्या अपन कुल क्षेत्रफल, हमारा फॉर्मूला होता है। इसके बाद आता है हमारा सघन आबाद क्षेत्र कि हमारा सघन बताना है, वहाँ पर घने होते हैं, आबाद माने आबादी से पॉपुलेशन, और क्षेत्र माने एरिया होता है किन जगहों पर जहाँ प्रति वर्ग 200 किलोमीटर से अधिक लोग निवास करते हैं। यहाँ भी वही आगे वर्ग की बात हो रही है, तो यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में, तो 1 किलोमीटर में कितने लोग रहेंगे, 200। उसको कहते हैं सघन आबाद क्षेत्र। इसका एग्जाम्पल हमारे एग्जाम्पल याद रखना पेपर के लिए, यूएसए में यूरोप का उत्तर पश्चिमी भाग, जहाँ पर लोग क्या रहते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर में 200 लोग निवास करते हैं यूएसए में। और बता देगा हमारी पॉपुलेशन है वो कहाँ पर कम होती है, बहुत ही कम होती है। पहला आता है ध्रुवों के आसपास जनसंख्या कम होती है कि हमारे ध्रुव होते हैं, पृथ्वी में क्या हमारे 2 ध्रुव होते हैं, एक होता है हमारा उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। क्या होता है, एक उत्तरी ध्रुव, एक होता है दक्षिणी ध्रुव। ध्रुव में मात्रा ये वाली आएगी, गलती से चढ़ा दिए कि हमारे पृथ्वी है वो 2 ध्रुवों में बटी है, ऊपर वाले को उत्तरी बोलते हैं और नीचे वाले को दक्षिणी बोलते हैं। तो एक तो ध्रुवों के आसपास जनसंख्या कम होती है, ध्रुवों के आसपास जनसंख्या इसलिए कम होती है क्योंकि यहाँ पर उत्तरी ध्रुव में पड़ते हमारे ग्रीष्म माने गर्मी, यहाँ पर पड़ते बहुत ज़्यादा गर्मी। और नीचे की तरफ जाएगी तो नीचे क्या होता है हमारा शीत होता है। शीत माने कि यहाँ पर क्या होती है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो लोग अगर ना ज़्यादा गर्म वाले इलाके में रहना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडे वाले में, तो लोग अगर हमारा ऐसे मौसम में रहना पसंद करते हैं जहाँ पर मौसम में बदलाव नहीं होते। और दूसरा आता है हमारा पहाड़ी क्षेत्र में जनसंख्या कम होना कि पहाड़ी क्षेत्र में जनसंख्या कम होती है। अगर सपोर्ट करो कोई व्यक्ति है जो कि पहाड़ी क्षेत्र पर रहता है, तो वहाँ पर क्या होता है, एक तो इसके पास कोई भी संसाधन नहीं है, संसाधन को ले जाने में, गाड़ी वाड़ी ऊपर ले जाने में दिक्कत आएगी। और दूसरा इसके पास आसपास कोई भी फैसिलिटी नहीं है, हॉस्पिटल अगर कोई बीमार हो गया सडनली ले जा पाए। और दूसरा स्कूल शिक्षा, तो हमारी बहुत सारी मुसीबतें होती है जिस कारण पहाड़ी क्षेत्र में लोग आगे कम रहते हैं जनसंख्या। अब आते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कि हमारे कारक होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है भौगोलिक कारक, एक होता है आर्थिक कारक, एक होता है सामाजिक कारक। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक क्या होता है हमारा, अब पढ़ लेता है आगे कि हमारा भौगोलिक कारक, इसमें आता है हमारा पहला टॉपिक आता है हमारा जल की उपलब्धता। इसमें जल की उपलब्धता आ जाएगी हमारे, जैसे कि पता है जल के बारे में डिटेल
वही डिटेल यहाँ पर लिखनी है। अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं। जल जीवन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटक होता है। जल जीवन का हमारे सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटक होता है और बाकी इसलिए लोग उन क्षेत्रों में बचने को प्राथमिकता देते हैं। लोग उन किन क्षेत्रों में जाते हैं सबसे पहले बचने के लिए, वहाँ पर हमें जल मिलता है। जहाँ जल सरलता से उपलब्ध होता है, जहाँ पर जल वो आसानी से उपलब्ध होता है, जल का इस्तेमाल पीने, नहाने व भोजन बनाने के साथ साथ पशुओं फसलों, उद्योगों और नौचालन में किया जाता है। ये बता दें कि आप जल का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। फसलों में करते हैं, पशुओं को पालने में करते हैं, नौचालन में करते हैं, सिंचाई में करते हैं और उद्योगों में करते हैं। कि नदी घाटे संसार के सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र है। कि नदी और घाटे होती है संसार में सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र है, वहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं। और रहते क्यों है? क्योंकि जिस पानी का यूज है वो हम अपने डेली लाइफ में करते हैं। दूसरी आती है हमारे भौगोलिक में, क्या आता है? वो आकृति। वहाँ पर हमारे पहले पॉइंट में बताना है कि यहाँ पर हमारे जल वो आसानी से उपलब्ध होगा, वहाँ पर जनसंख्या अधिक होगी। तथा इसके विपरीत जल हमारा आसानी से उपलब्ध नहीं होगा, वहाँ पर हमें अपना काम नहीं कर पाएगी। जल का प्रयोग होता है देखिए, नहाना, धोना, सिंचाई, नौचालन, उद्योग, ये सभी नहीं होगा, वहाँ पर जनसंख्या कम रहेगी। उल्टा होता ना है। अब आता हमारा भू आकृति कि हमारे ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण व उद्योगों के लिए अनुकूल होते हैं। इनके लिए वह एरिया पर्टिकुलर होते हैं जिसमें क्या हो, फसलों का उत्पादन हो सके और सड़क निर्माण हो सके या उद्योग बना सके, उनके लिए देखते हैं भू आकृति। पर्वतीय तथा पहाड़ी क्षेत्र परिवहन तंत्र के विकास में अवरोधक होते हैं। कि इसमें क्या आता है, हमारा पर्वतीय क्षेत्र आ गया, पहाड़ी क्षेत्र आ गया। कि यहाँ पे पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र कैसे होते हैं, वो ऊबड़ खाबड़ होते हैं, तो उनमें क्या होती है, ऊंचाई पर जाते रहते हैं, पर्वतीय और पहाड़ी में भी। तो यहाँ पर हमारे ये क्या होता है, विकास में बाधा डालते हैं। तो लोगों को कहाँ रहना चाहिए, तथा समतल भाग में अधिक लोग पाए जाते हैं। समतल भाग वो होता है वहाँ पर ऊबड़ खाबड़ नहीं होता, वो प्लान होता है। और बाकी इसका विपरीत ऊबड़ खाबड़ में कम। तो यहाँ पर बताना है सिंपल, लोग आगे उन इलाकों में अधिक रहना चाहिए वहाँ पर वहाँ की भूमि समतल होती है, तथा वहाँ की भूमि ऊबड़ खाबड़ होती है, गड्ढे वड्ढे होते हैं, वहाँ पर लोग आगे नहीं रहना चाहिए। और बाकी पहाड़ी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र होता है वो विकास के लिए अवरोधक होते हैं। अब आता है जलवायु। जलवायु में हम पढ़ चुके थे पहले चैप्टर में भी कि जलवायु में क्या हमारा, कि हमारे दो ध्रुव पढ़े तुमने, कि हमारे एक ध्रुव होती है उत्तरी होता है, एक होता है दक्षिणी। सेकंड चैप्टर में पढ़ा था वो हमने वैसा कि हमने बताया था उत्तरी ध्रुव में क्या होता है, हमारी बहुत अत्यधिक गर्मी पड़ती है और दक्षिण में क्या होता है, अत्यधिक ठंड पड़ती है। तो इससे रिलेटेड है यहाँ पर अति उष्ण। अति उष्ण का मतलब है गर्म। यह ठंडे मरुस्थल की विषम जलवायु मनुष्य के बचाव के लिए असुविधाजनक होती है। कि हमारे अति गर्म, या तो अति गर्म में रहने वाले लोग, वहाँ पर जनसंख्या कम होगी, और अधिक ठंड गर्मी में रहने वाले लोग, इस गर्मी में रहने वाले स्थानों पर भी लोगों की जनसंख्या होगी कम होगी, क्योंकि उनसे क्या होती है, असुविधाजनक होती है। उनसे हमें कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी या हमारे रह नहीं पाएंगे इतने शरीर। बल्कि सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्र जिनमें ज़्यादा मौसमी बदलाव ना हो, कि हम ऐसे क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं वहाँ पर क्या हो, मौसमी बदलाव ना हो। तो ज़्यादा लोग को आकृष्ट करते हैं, वहाँ पर हमारे मौसम में बदलाव नहीं होगी, वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं। और बाकी इसके विपरीत में, उदाहरण के लिए ज़्यादा वर्षा तथा रूस जलवायु में कम आबादी पाई जाती है। हमने पहले पढ़ लिया, या कोई भी चीज़ ज़्यादा, यहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है तो यहाँ पर आबादी और कम पाई जाएगी। अब चौथा आता है हमारी मृदाएँ। मृदाएँ क्या होती है, हमारी उपजाऊ मृदा कृषि और इसमें संबंधित क्रियाओं के लिए अहम है। कि उपजाऊ मृदा होती है वो कृषि के लिए और कृषि से रिलेटेड कितने भी कार्य होते हैं उनके लिए सबसे अहम होती है, इम्पोर्टेंट होती है। इसीलिए उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में ज़्यादा लोग निवास करते हैं।
के रहते हैं, तथा इसके विपरीत वहाँ पर दोमट मिट्टी नहीं पाई जाएगी। वहाँ पर कृषि से संबंधित कोई भी कार्य ज़्यादा बढ़िया नहीं होगा, क्योंकि उपजाऊपन हमारा कृषि पर ही निर्भर रहता है। वहाँ की भूमि में उपजाऊपन वहाँ पर कृषि बढ़िया होती है। तो ऐसे यहाँ पर है कि यहाँ पर क्या पढ़ा हमने कि उपजाऊ में दिया वो कृषि है इससे संबंधित होती है, और लोग ज़्यादा उन प्रदेशों में रहना पसंद करते हैं जहाँ पर दोमट मिट्टी पाई जाती है। और इसके बाद पढ़ेंगे हम आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में हम पढ़ेंगे कि आर्थिक कारक ये भी 3 प्रकार का है। पहला है खनिज। खनिज में पढ़ते हैं खनिज निरपेक्षों से युक्त क्षेत्र उद्योगों को अपनी तरफ आकृष्ट करते हैं। कि खनिज क्या होता है, खनिज में निकलता है निरपेक्ष। निरपेक्ष वो होती है हमारी जिसमें क्या होता है अधातु मिले होते हैं, धातु मिले होते हैं। बाद में खनिज होते हैं वो हमारे पृथ्वी से खोद कर निकाले जाते हैं खनन प्रक्रिया में। तो इसमें हमारे निरपेक्ष निकलते हैं। निरपेक्ष से युक्त क्षेत्र उद्योगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं कि अपना आप ही फैक्ट्री इनकी तरफ आकर्षित होती है। खनन वह औद्योगिक गतिविधियां वो रोजगार पैदा करवाती है। खनन में पता ही है कि हम खुदाई करते हैं जो कि हमारी जमीन के अंदर से निरपेक्ष निकलते हैं, और औद्योगिकरण है वो रोजगार के पैदा करवाएगी। ये आते हैं उदाहरण के लिए अफ्रीका में कंटांगा, अफ्रीका की कंटांगा, जम्या तामापेटी। दूसरा आता है हमारा नगरीकरण। कि नगरीकरण आ जाएगा हमारा नगर रोजगार के अच्छे अवसर नगर है उसमें कैसी कैसी फैसिलिटी होती है इससे बहुत ही बढ़िया वाली। एक होती है हमारी शैक्षिक। कौन सी होती है? शैक्षिक माने टीचर की। और दूसरी होती है हमारी शिक्षा, ये होता है डॉक्टर। संबंधित सुविधाएं व परिवहन उस संसार से अच्छे साधन पेश होते हैं। नगर में हमारी बड़े बड़े फैसिलिटी कौन से? टीचर की, डॉक्टर की और परिवहन सुविधा। संसार होता है कैसे उसमें बातचीत करने का, विचारों का आदान प्रदान होता है। उस संचार कहते हैं एक दूसरे व्यक्ति के बीच में। अब आता है हमारा क्या आर्थिक में तीसरा टाइप, औद्योगिकरण। औद्योगिकरण क्या हमारा औद्योगिक पेट या रोजगार के मौके उपलब्ध करवाती है। कि हमारा क्या फर्क था औद्योगिक में, क्या है ये भी हमारे तीनों में रोजगार ही उपलब्ध करवाएगी। इसीलिए ना आर्थिक कारक बताया गया जनसंख्या का। औद्योगिकरण पेट या रोजगार के मौके उपलब्ध करवाती है तथा बड़ी तादाद में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। कि इसमें बता देंगे लोग आगे इसमें बड़ी ताकत में लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। कौन? औद्योगिक। इसमें अपने आप ही आते हैं। अगर उद्योग हमारा मान लो ये सपोर्ट करो कि हमारा क्या है, एक तरफ उद्योग खुल गया, एक तरफ फैक्ट्री खुल गई। फैक्ट्री में क्या है लेवल सही होएगी। लेवल क्या होएगी? जो कि हमारे अपने आप आएगी। हम एक फैक्ट्री खोल लेंगे, फैक्ट्री खोलने के बाद बड़ी ताकत में लोग अब इसकी तरफ आकर्षित होएंगे कि कामकाज की तलाश में। हमें बस एक जाके औद्योगिक खोलनी है। औद्योगिक होती है इसमें फैक्ट्रियाँ भी आती है और बाकी सारी छोटी मोटी सेवाएं भी सभी आती है, कोई पर्टिकुलर नहीं है। इसमें क्या होते हैं बड़ी ताकत में लोग की इसकी तरफ खींचते हैं। क्यों खींचते हैं? क्योंकि यहाँ पर रोजगार मिलेगा लोगों को। इसमें मात्र कारखानों के श्रमिक, इसमें केवल श्रमिक नहीं आते, श्रमिक ही नहीं बल्कि कौन कौन आते? परिवहन परिचालक आते, दुकानदार आते, बैंक कर्मी आते, डॉक्टर, अध्यापक और दूसरी सेवाएं उपलब्ध भी होती है। कहाँ पर? औद्योगिकरण में। औद्योगिकरण में केवल फैक्ट्री के वर्कर नहीं आएंगे बल्कि परिवहन चालक आ जाएगा, बैंक कर्मी आ जाएगा, दुकानदार आ जाएगा, टीचर आ जाएगा और हमारी ड्राइवर आ जाएगा। कितनी भी दूसरी सेवाएं वो सभी भी इसी में ही आती है। किसमें? औद्योगिकरण में। अब आता हमारा सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। कि हमारे सामाजिक व सांस्कृतिक कारक क्या है? कि लोग सामाजिक व सांस्कृतिक को देखकर भी वहाँ पर लोग अधिक रहते हैं। उन क्षेत्रों की उन्हें सांस्कृतिक या सामाजिक बढ़िया लगती है। इसमें पढ़ लेते क्या लिखा है? कुछ स्थान धार्मिक या सांस्कृतिक महत्व की वजह से ज़्यादा लोगों को आकर्षित करते हैं।
वही बात होता है वहाँ पर हमारा धर्म के आधार पर देखते हैं कि यहाँ पर हमारे ये वाली सोसाइटी में अगर यहाँ पर हिंदू के लोग ज़्यादा रहते तो वहाँ पर भी लोग अधिक क्यों रहेंगे, क्योंकि यहाँ हिंदू तो अगर कोई व्यक्ति दूसरा भी हिंदू हो तो वो उन वाले इलाकों में ही रहना चाहेगा। कि इसके लिए हमने क्या है, यहाँ पर हमारा एक क्षेत्र हो गया, एक एरिया हो गया, एरिया में क्या यहाँ पर हमारी पॉपुलेशन वो ज़्यादा हिंदू की है, तो यहाँ पर हिंदू वर्ग है वो रहना चाहेगा, ये सामाजिक को देखकर। और बाकी सांस्कृतिक और महत्व क्या होता है यहाँ पर हमारी कुछ धर्म को बताई दिया, सांस्कृतिक और बाकी रहन सहन का तरीका इन लोगों का उन्हें भी देखा जाता है। ठीक उसी तरह लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहाँ सामाजिक और राजनीतिक अशांति हो, वहाँ पर रोज लड़ाई दंगे चलते हो, लड़ाई दंगे, उन क्षेत्रों को लोग छोड़ देते, लीव कर देते और आपकी वहाँ पर बचते हैं, वहाँ पर शांति बनी रहे, वहाँ पर व्यवस्था कानून व्यवस्था अच्छी हो, उन क्षेत्रों पर लोग जनसंख्या वो अधिक रहेगी। तो आपको बस ये हमें बताना था कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले 3 कारक पढ़े हमने। पहला हो गया भौगोलिक, भौगोलिक में पढ़ा हमने जल, दूसरा पढ़ा हमने जलवायु, आगे पीछे नाम हो जाएगी कोई वो नहीं है, तीसरा पढ़ा हमने कि भू आकृति कि हमारी आकृति कैसी होनी चाहिए भूमि की, और चौथा पढ़ा हमने मृदा कि सब किस में आता है, भौगोलिक कारक, भौगोलिक कारक कि भौगोलिक में हमने पढ़ लिया कि हमारा जल है, जल जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जल का इस्तेमाल हम नहाने, कपड़े धोने, सिंचाई, पशुपालन, उद्योग आदि में करते हो। वहाँ पर हमें जल आसानी से उपलब्ध होगा, वहाँ पर लोग अधिक रहेंगे, तो वहाँ पर कम होगा, वहाँ पर लोग कम रहेंगे। और वहाँ क्या आता है हमारा जलवायु, जलवायु क्या है, वहाँ की जलवायु अत्यधिक गर्म है कि वहाँ पर भी लोग कम रहेगा, वहाँ पर अत्यधिक ठंडी होगी वहाँ भी कम रहेंगे। लोग उन क्षेत्रों में रहना अधिक पसंद करते हैं जहाँ पर क्या हो, ज़्यादा मौसम में बदलाव ना हो, मौसम में ज़्यादा बदलाव ना हो, उन एरिया पर लोग अधिक रहते हैं। और तीसरा पढ़ा हमने भू आकृति, भू आकृति में क्या पढ़ा कि हमारी भू आकृति होती है, लोग अधिकतर कहाँ रहते हैं, समतल एरिया में, कि समतल एरिया में उन्हें ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती, वाहनों का आसानी से ले जा सकते हैं। और बाकी उल्टा होता है इसके विपरीत, अगर यहाँ पर हमारे समतल एरिया में ऊबड़ खाबड़ में यहाँ पर तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा रहेगी, और बाकी इसके विपरीत में क्या, ऊबड़ खाबड़ में जनसंख्या कम रहेगी, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी को ले जाने में क्या होता है, दिक्कतें आती है, दिक्कत आएगी, वहाँ पर कम रहेगी। और चौथा पॉइंट हमारा मैदा, मैदा क्या है हमारी, ये किन के लिए, कृषि से रिलेटेड, कि हमारा कोई भी कृषि होती है, कृषि में उपजाऊपन चाहिए होता है, तो इससे रिलेटेड संबंधित सभी क्रिया आती है। और बाकी है वहाँ पर लोग उन स्थानों पर रहना जहाँ पसंद करेंगे जहाँ पर क्या होती है, दोमट मिट्टी, दोमट मैदा पाई जाती है, जो कि कृषि के लिए बहुत ही बढ़िया होती है, उपजाऊ होती है, इसीलिए अधिकतर लोग उन इलाकों में रहेंगे वहाँ पर दोमट मिट्टी पाई जाएगी। दूसरा हमने पढ़ा है आर्थिक, आर्थिक कारक, आर्थिक कारक में हम पढ़ेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है। एक हमने पढ़ा था खनिज, क्या पढ़ा था, खनिज, खनिज क्या, खनिज में हमारे लिखा होता है निरपेक्ष, ये क्या होता है, निरपेक्ष से, निरपेक्ष से युक्त होती है, कि इससे भरी हुई होती है। और बाकी यहाँ पे क्या होता है, उद्योग होते हैं वो अपने आप इनकी तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, हमारा कच्चे माल के रूप में होता है, कच्चे माल के रूप में। बाकी यहाँ पर हमारा कच्चा माल पाया जाएगा, वहाँ पर फैक्ट्री अपने आप लगती है, और बाकी फैक्ट्री होते हैं कच्चे माल को लेती है, तो इसीलिए उद्योग होते हैं अपने आप ही ऑटोमेटिक इनकी तरफ आकर्षित होते हैं, खनिजों की तरफ। और उद्योग होएगा तो वहाँ पर क्या चाहिए, हमें लेवल चाहिए होगी, लेवल चाहिए तो उन्हें क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, ये रोजगार भी उपलब्ध करवाते हैं। आर्थिक मांग खनिज। दूसरा आ जाएगा हमारा नगरीकरण, ये किसके टॉपिक है, आर्थिक कारक के, नगरीकरण। नगरीकरण में क्या हमारे बता देंगे कि नगरीकरण में कौन कौन सी स्पेशल सेवाएं होती है, जैसे हमारी होती है, हमने पढ़े थे डॉक्टर, डॉक्टर लिख दो, शिक्षक, और बाकी परिवहन कि ट्रैवल करने में, और बाकी अन्य सेवाएं,
ये सभी बहुत ही बढ़िया होती है कहाँ पर, नगर में, जिनसे भी हमें क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। तीनों के बारे में हमें रोजगार के बारे में बात करनी है, जिनसे हमें क्या मिलता है, रोजगार मिलता है इन सभी सेवाओं से। तीसरी थी हमारी औद्योगिकरण। औद्योगिकरण होता है हमारा, ये भी रोजगार के लिए हम क्या कहते हैं, बड़ी पेटियाँ, रोजगार के अवसरों के लिए बड़ी, रोजगार के बड़े अवसर प्रदान करती है। क्योंकि रोजगार यहाँ पर क्या होता है, बड़े स्तर में मिलता है, बड़े लेवल पर मिलता है। यहाँ पर हमारे बहुत सारी सेवाएं होती है। क्या यहाँ पर लोग अपने अपने आप ही आकर स्थित है कि वहाँ पर उद्योग खुलेगा, और यहाँ पर केवल हमारे कारखानों के श्रमिक ही काम नहीं करते, बल्कि कौन कौन करते हैं, बैंक कर्मी हो गए, परिवहन परिचालक हो गए, दुकानदार हो गए, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गए, सभी काम करते हैं औद्योगिकरण में। तीसरा आता है हमारा सांस्कृतिक और सामाजिक। लोग बाग होते हैं धर्म के आधार पर भी देखते हैं कि हमारा दूसरा टॉपिक, ये पहला, ये तीसरा, के लोग बाग होते हैं उन इलाकों पर अधिकतर रहते हैं जहाँ पर धर्म को माना जाता है। ऐसे देख लेते हैं कि हमने अगर एक वर्ग में हिंदू लोगों की ज़्यादा, तो हिंदू ही उस वर्ग में अधिकतर पाई जाएगी, और बाकी दूसरा वर्ग है वो कम पाया जाएगा। धर्म के आधार पर देखते हैं। और बाकी यहाँ हम देखते हैं कि उन इलाकों में क्या हो, शांति बनी रहनी चाहिए, तो उन इलाकों पर लोग अधिक रहते हैं। और बाकी इसके उल्टे में कि उन इलाकों में शांति नहीं बनी रहेगी, वहाँ पर लोग कम रहेंगे। इतना ही है। उन इलाकों में धर्म में शांति बनी रहती है, वहाँ पर जनसंख्या वो इंक्रीज होएगी, और बाकी अशांति बनी रहती है, वहाँ डिक्रीज होएगी, जनसंख्या घटेगी। ये चैप्टर इतना ही था। और अब हम बात करते हैं पार्ट 2 में।